आफ्ताब का इसकी वहाँ से अवैध संबंध था, जिसके चलते इनकी बहुत बदनामी हो रही थी। कन्नौज पुलिस को 2 जुलाई को एक खेत में ट्यूबवेल के पास एक अज्ञात लाश होने की खबर मिली। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश की पहचान आफ्ताब के तौर पर होती है। मामला कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली इलाके के मजपुरवा गांव का है। आफ्ताब का खून से सना शव देखकर पुलिस इसका पोस्टमार्टम कराती है, तो चोटों के निशान के आधार पर पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर इस ब्लाइंड मर्डर की जांच शुरू कर देती है। और जब जांच पूरी होती है तो कातिल का नाम सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। इस कत्ल को अंजाम दिया था गांव के ही 3 लोगों ने। कातिल सोनू उर्फ रफीकुद्दीन, उसका चचेरा भाई राजन उर्फ कमालुद्दीन और मामू राजा था। पुलिस ने इस कत्ल का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये कि आफ्ताब को इन तीनों ने मारा क्यों? तो इसका जवाब है सोनू की अम्मी। दरअसल आफ्ताब ट्यूशन टीचर था और सोनू को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके घर आता था। सोनू की अम्मी विधवा है। उसके पति तसरुद्दीन का इंतकाल 9 साल पहले करंट लगने की वजह से हो गया था। तब से वो बेवा की जिंदगी जी रही थी। इसी दौरान रफीउद्दीन को कोचिंग पढ़ाने के लिए आफ्ताब घर आया करता था। आफ्ताब की नजरें उसकी अम्मी से दो चार हुई और दोनों के बीच रिश्ता कायम हो गया। आफ्ताब सोनू के घर गाहे बगाहे आने लगा और उसकी अम्मी के साथ हमबिस्तर होने लगा। इसकी खबर सोनू को भी लगी। उसने अपनी मां को अपने ट्यूशन टीचर के साथ कई बार आपत्तिजनक हालत में देखा। समाज में भी इस रिश्ते की गूंज सुनाई देने लगी। गांव में मां की बदनामी हो रही थी। इसी से परेशान होकर उसने आफ्ताब से ट्यूशन पढ़ना बंद कर दिया और आफ्ताब को चेतावनी देकर घर आने से मना कर दिया। लेकिन आफ्ताब और उसकी अम्मी कहां सुनने वाले थे। दोनों के बीच का यह नाजायज रिश्ता पनपता रहा। आफ्ताब चोरी छिपे सोनू के घर आता और मां के साथ नाजायज संबंध बनाकर लौट जाता। जब सोनू को इसकी भनक लगी तो उसका खून खौल गया। उसने आफ्ताब को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। इसमें सोनू ने अपने ताऊ के बेटे राजन उर्फ कमालुद्दीन और मामू राजा की मदद ली। तीनों ने 1 जुलाई की रात 9 बजे आफ्ताब को फोन किया और शराब पीने के लिए गांव के बाहर बगिया में बुलाया। जब आफ्ताब नशे में हो गया तो तीनों ने उसका कत्ल कर दिया। अंतर्गत मजपुरवा गांव में 2 तारीख को एक अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई थी, जो वहां के एक आम की बगिया में जो ट्यूबवेल था उसमें शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त आफ्ताब के रूप में हुई थी, जो मजपुरवा गांव के रहने वाला था। आज थाना गुलशाहगंज पुलिस ने सफलतापूर्वक घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनका नाम सोनू, राजन और राजा है। ये तीनों ही गुलशाहगंज क्षेत्र मजपुरवा के रहने वाले हैं। पूछताछ में बताया कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सोनू, इसने बताया कि मृतक आफ्ताब का इसकी वहाँ से अवैध संबंध था, जिसके चलते इनकी बहुत बदनामी हो रही थी। गांव में भी कई लोग इनके बारे में बोलते थे, जिससे ये आहत था। फिर इसने अपने चचेरे भाई राजन और मामा राजा अली के साथ इस व्यक्ति की हत्या करने का प्लान बनाया था और फिर इन्होंने घटना दिनांक को इसको मारकर हत्या करी और इसके बाद ये फरार हो गए थे। आज थाना गुलशाहगंज पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य करते हुए इन तीनों की गिरफ्तारी की है। इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाएगा। अब सवाल ये कि इस्लाम में जब शराब हराम है तो आफ्ताब और उसके साथियों ने शराब पार्टी की कैसे? अगर आफ्ताब दीनी राह पर होता और वो शराब से तौबा करता तो शायद उसकी जान बचती। लेकिन कहते हैं बुरे कर्मों का नतीजा भी बुरा ही होता है। अब पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है और उसकी सजा उन्हें मिलेगी भी। लेकिन इस मामले में एक गुनहगार अभी भी सलाखों के पीछे है, जिसकी हवस की वजह से बेटा कातिल बन गया और ट्यूशन टीचर को जान गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।